दोस्तों बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय शेयर बाजारों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। जहां पे निफ्टी 100 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ, वहीं बैंक निफ्टी लगातार दूसरे दिन 250 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ। वहीं बाजार में एक ऐसा चीता भी था, एक ऐसा स्टॉक भी था जहां पे 20% का अपर सर्किट लगा हुआ था दोस्तों। जी हाँ, 20% का अपर सर्किट इस पर्टिकुलर स्टॉक में लगा हुआ था। वजह आपको पता ही होगी दोस्तों, इसका स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट और साथ ही इसका जो बिजनेस मॉडल है वो। आज हम इसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके रिजल्ट्स को देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, इसके वैल्यूएशंस को देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे, इसके ग्रोथ पोटेंशियल को समझते हुए इसके फ्यूचर आउटलुक को देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आईओएन एक्सचेंज की। जी हाँ, आईओएन एक्सचेंज ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है दोस्तों, एकदम फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है। ये कंपनी का काम क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। ये वाटर प्योरीफाइंग का काम करती है, ये एयर प्योरीफाइंग का काम करती है, ये वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। जो वेस्ट होता है उसको जो है रिसाइकल वगैरह करने का ये काम करती है। अब ये मत समझ लेना कि ये एक प्योरीफायर की कंपनी है या एक ये ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें पता है कि आज की डेट में पानी की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और पानी लोगों को खरीद के पीना पड़ रहा है, साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है और शहरीकरण काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो रहा है। गांव भी अभी शहरों की तरह डेवलप होने लग गए हैं, शहर ऑलरेडी फैल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कचरा वगैरह काफ़ी ज़्यादा फैलेगा, यानी कि वेस्ट वगैरह ज़्यादा रहेगा। तो उसको हैंडल करने के लिए किसी ना किसी की गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे यही कंपनी आने वाली है और ये कंपनी जो है वाटर प्योरीफायर नहीं बेचती। ये कंपनी जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह होते हैं या इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं या इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर ये अपने वाटर का प्लांट लगाती है। होता ये भी प्योरीफायर ही है, बट ये बड़े लेवल का प्योरीफायर होता है। इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर प्योरीफाई होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक फैमिली के यूज़ करने के लिए प्योरीफिकेशन होगा, इसमें नहीं होगा, बल्कि ये पूरी बिल्डिंग जो रहती है, बिल्डर्स को भी अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराती है। जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो 10-10, 15-15 माले की जो बिल्डिंग रहती है, वहाँ पे जो पानी रहता है पीने के लिए, जैसे कोई पानी नहीं रहता है अवेलेबल जिस बिल्डिंग में, वहाँ पे ये अपना बड़े लेवल पर प्लांट लगा देगी। तो पूरे जो बिल्डिंग में पानी जाता है वो क्लीन होके जाएगा, साफ होके जाएगा, मीठा होके जाएगा। तो इस तरीके का ये काम करती है। और अगर इसके पार्टनर्स की अगर बात करें, ये किस किस के साथ में पार्टनरशिप करके काम करती है। इंडस्ट्रियल, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इंडस्ट्री वगैरह है, कंपनीज वगैरह है, वहाँ पर अगर कोई प्लांट वगैरह लगाना हो वाटर का तो ये कंपनी लगा के देती है। इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, जैसे कि कोई बड़े बड़े कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए, यहाँ पे ये कंपनी काम करती है। और कम्युनिटीज़ एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह, यानी कि जैसे कोई नगर पालिका होती है, हर शहर में, आप किसी भी शहर से होंगे, चाहे मुंबई से होंगे, चाहे दिल्ली से होंगे, दिल्ली में एमसीडी होती है, मुंबई में बीएमसी होती है, और जगह पर अलग अलग तरीके की म्यूनिसिपैलिटी होती है। तो उनके साथ में मिलके भी ये काम करती है। म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है कि जो उस एरिया की जो पब्लिक है उसको फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती रहे। उस एरिया का चाहे सफाई करना रहे, चाहे उस एरिया में पानी देना रहे, चाहे उस एरिया में कुछ भी सप्लाई करना रहे, वो म्यूनिसिपैलिटी का काम रहता है। उनके साथ में मिलके भी ये काम करती है। क्योंकि इसके दोनों तरीके के काम है, तो दोनों तरीके के काम ये हैंडल कर सकती है उन म्यूनिसिपैलिटीज़ या एरिया के साथ में मिलके। और रियल्टीज़ को ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी कि जैसे कि मैं बता रहा था अभी, बिल्डर्स वगैरह, रियल्टी मतलब होता है जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उनके जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा उनसे ये इंटरेक्ट करेगी और उसके बाद में उनसे बात करेगी कि भैया आपके यहाँ पे इसका प्योरीफिकेशन का काम करवाना है क्या करके। तो एकदम नए तरीके का बिजनेस है दोस्तों। काफ़ी मतलब फ्यूचर में जो अपार संभावनाएं हैं वो इसमें मैं देख रहा हूँ दोस्तों। ये मेरा नज़रिया है, आप आपके नज़रिए से कुछ भी देख सकते हैं। अब सीधा चलते हैं दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे कि वो कैसे आए हुए हैं, वो देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों पहले हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का डेटा देखेंगे। इसमें हमने पिछले साल का मार्च क्वार्टर लिया हुआ और इस साल का मार्च क्वार्टर लिया हुआ है। चलिए देखते हैं। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 351 करोड़ का रेवेन्यू इसने लास्ट मार्च क्वार्टर में किया था। इस मार्च क्वार्टर में 445 करोड़ का रेवेन्यू इसने किया, 26% का इसमें जंप है। और अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 39 करोड़ से 85 करोड़ इसका हुआ है, यानी कि 117% का अच्छा खासा जंप हुआ है। इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों तो 4 करोड़ इसने इंटरेस्ट पे किया था लास्ट ईयर में, अभी 2 करोड़ पे किया हुआ है, यानी कि 30% का इसमें भी ग्रोथ है। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो 28 करोड़ से 70 करोड़ हुआ, यानी कि 149% का जंप है। और अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 11% से 19% हुआ, यानी कि 8% का मार्जिन इसने इंप्रूव किया हुआ है दोस्तों।
और अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के डेटा की, तो 1479 करोड़ इसका जो था रेवेन्यू पिछले साल में था, और इस साल 1449 करोड़ है, यानी कि 2% का इसमें मामूली सा गिरावट है, बट गिरावट है, मानते हैं हम इस बात को, क्योंकि लॉकडाउन का इंपैक्ट कहीं ना कहीं इस कंपनी पे भी पड़ा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 134 करोड़ से 202 करोड़ हुआ है, यानी कि 50% का इसमें जंप है। इंटरेस्ट की बात करें तो 15 करोड़ से 12 करोड़, यानी कि इसमें इसने इंप्रूवमेंट किया हुआ है, 21% का इसमें डिक्लाइन किया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 93 करोड़ से 143 करोड़, यानी 53% का इसमें ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसने अच्छे खासे बढ़ाए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, 9 करोड़ से 13 करोड़ हुए, यानी कि 4% का जंप है। और इसमें एक ही कमी मेरे को दिखाई दी दोस्तों, कि इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है, एक तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, ऊपर से जो प्रमोटर होल्डिंग है इसमें 27% का है खाली। ये मेरे को एक वीकनेस दिखाई देता है। बाकी और भी वीकनेस देखने की कोशिश करते हैं आगे, कुछ और भी है क्या। स्ट्रेंथ तो हमने देख ही लिए कुछ एक और भी बाकी है, वो भी देख लेते हैं। मेजोरिटी शेयर होल्डर इसके जो है नॉन इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं। प्लेज वगैरह प्रमोटर का कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड का भी इसमें एक स्मॉल कैप होने के बाद भी म्यूचुअल फंड का स्टेक है 4.23%। ये भी पॉजिटिव है कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में म्यूचुअल फंड जल्दी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो फ्यूचर तो अच्छा है। एफ की अगर बात करें तो 0.85% का जो है एफ का भी इसमें स्टेक है। राजेश शर्मा जी के पास में इसका मेजोरिटी प्रमोटर स्टेक है। और पब्लिक शेयर होल्डर की अगर बात करें तो निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड, यानी कि जो रिलायंस का जो म्यूचुअल फंड है निप्पॉन वाला, उसने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ 4.224%। ये दोनों चीज़ें जो है एक तो म्यूचुअल फंड का स्टेक और ऊपर से निप्पॉन इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का स्टेक और एफ का भी थोड़ा बहुत स्टेक, ये जो है स्ट्रेंथ देता है। बट जो प्रमोटर का कम शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा सा वीकनेस इसकी दिखाता है। तो प्रमोटर के कम शेयर होने की रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि अभी बिजनेस इनका स्टार्टिंग फेज में है, एक नए तरीके का बिजनेस है। ऐसे बिजनेस में फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो फंड्स के लिए जो है प्रमोटर अपनी स्टेक बेच के वो फंड इकट्ठा करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो अगर कंपनी स्टेब्लिश हो गई तो अपने जो प्रमोटर स्टेक हैं वो दोबारा से भी ले सकते हैं बाईबैक के तरीके से या फिर किसी अलग तरीके से, तो ये आगे हो सकता है। इसके पास्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों, इसने रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया हुआ है। चाहे 10 साल में ले लो, चाहे 5 साल में ले लो, चाहे 4 साल में ले लो, किसी भी टाइम होराइजन में इसने बराबर के रिटर्न दिए। एक दिन के रिटर्न की बात करें तो 20%, एक वीक में 30%, 1 मंथ में 41%, 3 मंथ में 51%, 6 मंथ में 157%, ईयर टिल डेट में 124%, 1 ईयर में 190%, 2 ईयर में 310%, 3 ईयर में 381%, 4 ईयर में 308%, 5 ईयर में 548%, 10 ईयर्स में 1472%, यानी कि बराबर कंसिस्टेंटली इसने रिटर्न दिए हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों जल्दी से इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। आईओएन एक्सचेंज लिमिटेड इसका नाम है, 2036 का जो है इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 20% का आज इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। मार्केट कैप की अगर बात करें 2488 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू इसका 2228 करोड़ है, यानी कि डेट इसके पास में नहीं है, कैश बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 1.47 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसके। पी इसका 20 का है, प्राइस टू बुक इसका 4 है, फेस वैल्यू इसका 10 है, कैश इसके पास में 353 करोड़ पड़ा हुआ है, बुक वैल्यू इसका 427 है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड इसका जो है 0.29% है, डेट इसके पास में मात्र और मात्र 93 करोड़ है, प्रमोटर होल्डिंग 27% है, ईपीएस इसका जो है 99.53 है। और अगर इसके फिन स्टार की बात करें तो 4 स्टार इसको फिनोलॉजी ने दिए हुए हैं। अभी इसके करंट वैल्यूएशन हम देख लेते हैं। अगर बात की जाए इसकी करंट पी की तो 24 का पी है, प्राइस टू बुक इसका अभी बड़ा है, 6 हो गया है, ईवी टू ईबिट 16 है, ईवी टू ईबिटा 13 है, ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड 35 है, ईवी टू सेल्स 1.6 है, पेग रेशियो 2 है, डिविडेंड यील्ड नहीं है, आरओसी 200 का आरओसी है। देखो दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 200%, काफी पॉजिटिव, अभी जो है मतलब आउटस्टैंडिंग है, क्या बोलूं मैं। आरओई अगर देखा जाए तो 24%। अब इस कंपनी को इसके पीयर्स के साथ में अगर कंपेयर करें तो देखो इसका कोई एक्चुअल वाला पीयर है नहीं, अपने तरीके के बिजनेस में इसकी मोनोपोली है, बट कुछ इस तरीके का काम करने वाले जैसे पंप का काम करते हैं या आरओ टाइप का काम करते हैं तो इनको इसके पीयर्स की कैटेगरी में डाला हुआ है। उनके साथ भी अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसका जो पी है वो कम ही आ रहा है, अभी 22-23 हो गया, फिर भी अगर इनसे देखा जाए तो कमी है। थोड़ा एक आध कंपनी होगी जिसका ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज जो है पी जो है इसका अभी कमी है। दोस्तों वैसे तो हमारे को रिटर्न्स वगैरह को देख के ही पता लग गया कि इसके फाइनेंशियल ऑफ कोर्स अच्छे होंगे, 5 साल का रिकॉर्ड ऑफ कोर्स अच्छा होगा, जिसकी वजह से इसका जो है रिटर्न भी जो कंपनी का शेयर है उसने अच्छा दिया हुआ है। लेकिन क्या वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं होता, एक्चुअल जो फाइनेंशियल रहते हैं वो देखना भी जरूरी होता है। तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि क्या हम सही सोच रहे हैं क्या।
तो 2016 में इसने 801 करोड़ का सेल किया था, जो बढ़ के 2017 में 927 करोड़ हुआ, जो 2018 में बढ़ के 985 करोड़ हुआ, 2019 में 1102 करोड़, 2020 में 1407 करोड़। यानी कि अभी का जो सेल है वो लगभग फ्लैट है। वैसे अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली ग्रो किया हुआ है। अभी थोड़ा कोविड इंपैक्ट इस कंपनी में पड़ गया है, लेकिन इसका जो सेल है 1400 के आसपास ही है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, 34 करोड़ 2016 में था, 47 करोड़ 2017 में था, 47 करोड़ 2018 में भी था, 2019 में 66 करोड़ था, 2020 में 99 करोड़ था। यानी कि कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों में इसने प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी करी है। अब अगर इसको थोड़ा और पैरामीटर्स पे देखा जाए दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, एफडी से अच्छे रिटर्न इसने दिए हुए हैं, डिविडेंड देती नहीं है, एंट्री पॉइंट अभी आज की डेट में अपर सर्किट लगा हुआ है तो एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं है ऐसा बता रहा है, रेड फ्लैग वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे अगर देखा जाए कंपनी काफी आगे बढ़ चुकी है, काफी ऊपर जा चुकी है, लेकिन इसका जो मार्केट कैप है वो अभी स्मॉल कैप है। इस कंपनी के अंदर में पोटेंशियल है कि ये मिड कैप में भी जा सकती है, लार्ज कैप में भी इवन ये जा सकती है। अगर ये पूरे इंडिया के अंदर में भी अगर ये बिजनेस करती है तो मार्केट कैप इसका लार्ज कैप तक भी जा सकता है। तो भविष्य की जो संभावनाओं की अगर बात करें तो काफ़ी मतलब पॉजिटिव संभावनाएं इसकी आती हैं। बट थोड़ा बहुत कुछ रिस्क फैक्टर तो रहते हैं, हर कंपनी में रहते हैं। इसके जो प्रमोटर का स्टेक है, खाली मुझे वही एक इसका जो है नेगेटिव पॉइंट दिखा, बाकी कंपनी के फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जीरो डेट कंपनी है और बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा, वो सबसे बेहतरीन है। और साथ ही साथ उसको बूस्ट और देता है कि इसके जो लगातार आते हुए क्वार्टरली रिजल्ट हैं, लगातार अच्छे से अच्छे आ रहे हैं। पिछले टाइम से मतलब अपने आप को अपग्रेड करती आ रही है कंपनी। तो दोस्तों ये एक भविष्य की कंपनी है, फ्यूचर इसका काफ़ी ब्राइट है और कैंडल भी उतनी ब्राइट होती दिखाई दे रही है। ये देखिए आज इसमें बना हुआ है रन अवे गैप। रन अवे गैप अगर बना हुआ है तो यहाँ पे ये कैंडल यहाँ से कम कुछ भी नहीं तो 20 से 30% का मूव देगी शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो अगर कोई चाहता है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना वो भी ले सकता है, लेकिन अपने रिस्क पे लें दोस्तों। हम चर्चा करते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है। कुछ अमाउंट का अपने पोर्टफोलियो का जो कुछ भी अमाउंट है, परसेंटेज है, 2%, 3%, 5%, 7% तक इवन आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन है 10 साल का, 5 साल का, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। रिटर्न आपको मतलब ये मान लो कि ट्रेमेंडस रिटर्न ये देने वाली है। ये मान लो कि 5 गुना ये कंपनी हो सकता है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है ना, 7000 8000 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है, हो सकता है इस साल या अगले साल ही होने आपको देखने को मिल जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, बट ये मत समझना कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी नज़रिए से आपको देख के बता रहा हूँ। क्योंकि लोगों ने अदानी ग्रुप के शेयर्स में किस तरीके से निवेश किया, इंडिया मार्ट जैसे शेयर्स में किस तरीके से निवेश किया। जो नए तरीके के बिजनेस होते हैं दोस्तों, उनको वैल्यूएशन देता ही है मार्केट। और अभी ये उतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। जब ये अगर 100 के पी पे आ जाएगा ना, तब सोचेंगे लोग अब खरीदें ना खरीदें। अभी इसमें कूद के पड़ेंगे। तो मैं तो खुद अगर अपनी बात बताऊं तो मैं इस स्टॉक को जो है अभी दबोचने वाला हूं। आज मैंने ट्राई किया था बट अपर सर्किट लगा हुआ था। तो एनीवे नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल्ड एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप इसे नहीं चेक करते हैं तो एक आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें डाले हुए हैं। आप कभी भी इसको चेक कर सकते हैं। जो 10 से 12 घंटे की जो मेहनत रहती है वो हमने 10 से 15 मिनट में समराइज करके डाला हुआ है। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च करने में 10 से 12 घंटे का आपका टाइम लगता है वो आपका बचेगा। और साथ ही इसको आप फ्री टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। की पॉइंट हमने इसमें हाईलाइट करके डाले हुए हैं। 99% चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको इन केस कोई अगर 1% की अगर फिर भी क्वेरी रहती है, फिर भी आपको कुछ मिसिंग लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और फ्री टाइम में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पर आप अगर इसको अपने यूट्यूब पर देखें तो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी वैल्यू। और टाइम बहुत वैल्यूएबल है दोस्तों। टाइम का आपका अपने से ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।